ये क्या है? बाबा साहब को। ये कौन ने दिया? दिया है पैसन से। पैसन से कितने का है? 20 को। बहुजन समाज के युवा हैं, वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था इस प्रोग्राम को। अब कई बार मैंने वीडियोस में भी दिखाया, पोस्टर लगे, बैनर लगे हुए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है, विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह। डोनेशन जो है वो मैंने भी दिया था, बताऊंगा नहीं कितना दिया था, लेकिन दिया था। प्रोग्राम की स्टार्टिंग जो है 11 बजे से थी, लेकिन अभी लगभग 2 बजने वाला है। और ज़्यादातर प्रोग्राम ठंड में जो है वो 1-2 बजे से ही स्टार्ट होता है। अभी तक जितने भी प्रोग्रामों में गया हूँ मैं हमेशा 2 बजे तक ही पहुँचा हूँ, और प्रोग्राम उसके आधे घंटे बाद ही स्टार्ट हुआ है। तो चल कर देखते हैं। प्रोग्राम में पहुँच चुका हूँ मैं, और यहाँ पर क्या होता है ना, लाउड स्पीकर लगे होते हैं, तो मैं इस तरह से बात नहीं कर पाता। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ प्रोग्राम एक्चुअल में कैसा है, और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, और क्या क्या होगा। और अगर वहाँ पे स्पीकर जो है कुछ देर के लिए बंद हुआ तो वहाँ भी बात करेंगे, अदरवाइज वापस लौट के बात करते हैं। हमारे तुम्हारे ऊपर कितने झेले कष्ट, फिर भी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आए फर्स्ट। इसे कहते हैं भारत का नंबर 1 स्टूडेंट, और तन पर पहनते थे नीला कोट और पैंट। बाबा साहब बनकर रहते थे हीरो, और तुमने बाबा साहब की बात को नहीं माना, रह गए जीरो। क्या नाम है आपका? सूरज राही नाम है मेरा। आपके गाने काफ़ी अच्छे लगे। कुछ गाने आप गुनगुना सकते हो? क्योंकि वहाँ पर जो है ना कुछ धुन जो होती है वो दूसरी उसकी होती है, तो यूट्यूब पे हम डाल नहीं सकते उसको। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे बहुत सारे गाने, उनमें से जो जिससे मेरी पहचान बनी है, एक तो वो माता रमाबाई का त्याग है। एक जो गाना मैंने अभी आपको गाया था कि गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भीम के संदो, काफ़ी मतलब फेमस हुआ। लेकिन मैं रमा की त्याग के लिए 2 लाइनें आपको गुनगुनाना चाहूँगा। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न दे कर ध्यान। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ये गीत मेरा 29 मिनट का है, काफ़ी लोकप्रिय है, जिससे मेरी पहचान चैनल है आपका? हाँ। क्या नाम है बता दीजिए, तो जो लोगों को देख लेंगे। देखिए, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि मेरा सूरज राही के नाम से यूट्यूब चैनल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरे गीतों को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ढूंढकर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको आसानी होगी ढूंढने में। जी 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 जी, धन्यवाद। ओके सर। हमारे साथ हैं खेमराज नेक जी, जो बहुजन समाज के एक बिजनेसमैन है। किस तरह का प्रोग्राम था? ये हर साल होता है ये प्रोग्राम? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम है, और इस बार मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस आयोजन समिति में भी मैं मुख्य रूप में था, और हमने कम से कम 2 महीने से इसमें पूरा योगदान दिया। और यहाँ पर ये टेंट वगैरह आपका ये पूरा बता रहे थे मंच से कि पूरा नया कपड़ा बिल्कुल लेटेस्ट अभी लगवाया था आपने, काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। क्योंकि मैं बहुजन समाज से ही हूँ और इस कार्यक्रम में ये जो कार्यक्रम है मैं स्टैंड व्यवसायी भी हूँ साथ में,
और धम्म का सहयोगी भी हूँ, और जो मुझे पर बनता है मैं हमेशा ही करता हूँ अपने। तो ये जो थे बहुजन समाज के बिजनेसमैन थे। मैं कुछ सवाल और पूछना चाह रहा हूँ ऊपर जाकर। जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, 70 वर्ष की उम्र होने पर भी वो राष्ट्रीय बौद्ध सभा की जो मेन टीम है जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तो आज के प्रोग्राम जो है मैंने सुना ये पहली बार हुआ था जी, और ये अब हर साल होगा या फिर ये किस तरह का प्रोग्राम था? नहीं, हम लोग तथागत गौतम बुद्ध की जो मानवतावादी शिक्षाएं हैं, तो उन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे देश भर में कर रहे हैं। इसमें किसी जाति का विरोध नहीं है, किसी धर्म के व्यक्ति का विरोध नहीं है। नहीं, अगर आप जैसे वो तो मुझे पता है, लेकिन अगर 22 प्रतिज्ञा करते हैं तो हम एक तरीके से हिंदू धर्म का तो विरोध ही कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि वो 22 प्रतिज्ञा जो हैं वो हमारे बुद्ध ने ये कहा कि जो जिस चीज़ को आप प्रमाणित कर सकते हैं, जिस चीज़ को अनुभवों में महसूस कर सकते हैं, जिसका आपको अनुभव हो सकता है, उसी को स्वीकार करो। तो ये 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दी हैं, इनमें हम एक को भी अनुभव नहीं करते। 10 हाथों का आदमी हो सकता है, ये हमारे अनुभव में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था मुझे आपसे, आपने कोई मूर्ति बनवाई है जो हजीरा पे रखी हुई है? मूर्ति बनवाई है, वो गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में लगेगी। हाँ, नहीं, मैं वहाँ पर 1-2 जाकर वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ वो पिछले 2 साल से रखी हो, आप उठा क्यों नहीं रहे हैं उसको? अच्छा, इस मूर्ति की क्या कहानी है? कौन खरीदने कौन वाला था? ये धर्म प्रकाश भारती हैं। अच्छा, तो बहुजन से हैं। बहुजन ये पहले विधायक रह चुके हैं। अच्छा, उन्होंने बनवाई है अपने कॉलेज के लिए। अच्छा, बहुत बड़ा चबूतरा है, उस पे ये रखेंगे। मैं पिछले 1.5-2 साल से मैं निकलता हूँ यहाँ से, तो मुझे रखी हुई मिलती है। हाँ, रखी हुई मिलती, मैं उनसे बोल देता हूँ काफ़ी, तो वो कह रहे हैं कि आप प्रोग्राम बैठेगा तो मैं बड़ा लंबा प्रोग्राम करूँगा, और आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप आ जाइए, मेरे से लेते जाइए, तो पैसा मेरे को देते रहते हैं। दरअसल ऐसा था कि हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो परमिशन अभी मिल नहीं पाया है ना। कॉलेज अपना ही है, लेकिन फिर भी हम लोग कानून के माध्यम से ही काम करते हैं, हम किसी को मौका नहीं देना चाहते। आपको लगता नहीं कि वहाँ कोई उसको क्षति पहुँचा दे? नहीं, इस हफ्ते में उठा लेंगे उसको। इस हफ्ते में हमने ऐसा सोच लिया है कि उसको उठा के स्कूल में स्टैंड भी बन गया, सब हो गया है। यानी काफ़ी सुंदर मूर्ति है, मैं देख कर आया हूं, मैंने पूरा वीडियो बनाया उसके ऊपर। अच्छा, चलो, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसका स्टैंड भी 12 फुट का हम लोग बनाए हैं। कॉलेज भी बहुत बड़ा है, 64 उसमें रूम्स हैं, और पूरा लेंटर की बिल्डिंग है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी है। तो शिक्षा के लिए, चूँकि भी जो बच्चा होता है, तो बच्चा का दिमाग प्राइमरी से बिल्कुल शून्य होता है, उस पर जो लिखा जाएगा वो उसकी अंतिम सांस तक रहेगा। तो वो एक बुद्धिस्ट स्कूल है? बुद्धिस्ट स्कूल, हाँ। उसमें हम पढ़ाई के साथ साथ 1-1 घंटे 2-2 घंटे बुद्ध धम्म के बारे में भी बच्चों को क्लासेस लगाई जाती हैं, और वहाँ कैडर भी लगते हैं। क्या नाम है? गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज। गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज। तो ये मैंने वीडियो बनाया था, पिछले 1 साल हो गया होगा, और आज पहली बार मुलाकात हुई, तो मैंने इसलिए सवाल पूछा कि वो मूर्ति क्यों नहीं उठा रहे हैं। काफ़ी सुंदर मूर्ति है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी उठा लेंगे अब। और वैसे जो जिससे मूर्ति बनाई उसने बोला है कि सारी पेमेंट हो चुकी है उसकी, बस उठाने का समय नहीं मिल रहा था, ऐसा बोलना है उनका। लगेगा। प्रोग्राम अभी ख़त्म हो गया है, और अभी जो है कुछ जो बहुजन समाज के युवा हैं वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जो 44 शहीद हुए हमारे CRP के जवान, और अभी सब इकट्ठा हो रहे हैं एक-एक करके। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हो बैनर लगा हुआ है, इस बैनर के तहत हम लोग अम्बेडकर पार्क तक जाएंगे कैंडल लेकर।
युद्ध नहीं, समस्या का हल चाहिए हमको। और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे भंते जी आए हुए थे, थाईलैंड से तक एक भंते जी आए थे जिनको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश में बात कर रहे थे, लोग सेल्फी ले रहे थे उनके साथ भी। बुद्धिस्ट सिंगर काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और बड़ी बात यह है कि नॉर्मल मीडिया तो ऐसे भी नहीं आती, लेकिन बहुजन मीडिया के लोग जो थे, ग्वालियर में कुछ लोग थे वो भी वहाँ नहीं आए थे, तो मुझे उस चीज़ की बहुत कमी लगी और उनको एटलीस्ट आना चाहिए था। प्रोग्राम में बाबा साहब को आधुनिक बुद्ध बताया गया। इस तरह के प्रोग्राम अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने से मैं मोटिवेट होता हूँ और भी इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। कीप सपोर्टिंग।